प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और शिव जी को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रणाम करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से प्रार्थना करें। आज भौम प्रदोष का दिन है। कथा की शिवरात्रि भी है और कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पंडाल में भी कथा का समय 1 से 4 रहेगा और टीवी पर भी कथा का समय 1 से 4 रहेगा। इस बक्से को बंद कर दो, ये गड़बड़ हो रहा है। कथा का समय 1 से 4 रहेगा, या उसको थोड़ा स्लो कर दो। हृदय से, भाव से आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम की ओर जाएगी और 1 बजे से 4 बजे तक कल की कथा पंडाल में भी और टीवी पर भी रहेगी। परसों गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा महोत्सव सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और गुरु दीक्षा पाद पूजन का जो क्रम रहेगा वो सुबह 9 बजे से रहेगा। गुरु पूर्णिमा पर आशीष वचन सभी जितने शिव भक्त हैं पूरे दुनिया में जो शंकर जी को मानते हैं, उन सभी शिव भक्तों के लिए आशीष वचन का समय टीवी पर, आस्था चैनल पर और पंडाल में दोपहर में 1 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटे का ये आशीष वचन रहेगा और फिर बाबा का सुंदर आनंद भय धारण करेंगे। सभी लोग साथ में शिव नाम का स्मरण, भाव से प्रार्थना। आज प्रदोष का दिन और कथा शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा
देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कौशिक राजा की पत्नी गालव मुनि के पास में बैठकर अपने पति का पूर्व का वृतांत सुन रही है। तुम्हारा पति विदुरथ राजा का पुत्र था, कुक्कुट का शिकार करता था। इसको कम कर दे भाई, वो फट रहा है, उसका आवाज गड़बड़ हो रहा है। कुक्कुट का शिकार करता था और कुक्कुटों ने, सारे जितने भी कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब ने जाकर कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण से जाकर विनय निवेदन, ताम्रचूर्ण से कहा। अब उनको कौन बताए कि ताम्रचूर्ण शिव का उपासक था, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। भले वो पक्षी था, कुक्कुट था, पर राजा होकर शिव की आराधना में लगा रहता, शिव उपासना में लगा रहता। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण गया और सीधे विदुरथ राजा के पुत्र के पास में, और विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर, विदुरथ राजा के पुत्र के पास में पहुंचकर फिर वहीं पर जाकर कहा, राजन वो माइक कम कर दे, वो बक्सा कम कर दे। विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जब ताम्रचूर्ण गया और ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ, ये ठीक है, ये गड़बड़ है। ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर कहा, राजन, तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, और तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के लिए। पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो, कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो, ये मेरा श्राप। अब जैसे ही सुना कि क्षय रोग से ग्रसित होगे, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ विदुरथ राजा का, चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तब ताम्रचूर्ण राजा ने, कुक्कुटों के राजा ने कहा कि तू इतना क्षमा मांग रहा है तो मैं तुझे उस क्षय रोग से मुक्त कर कर तुझे श्रापित करता हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो एक राजा के घर में होगा, और तू जन्म लेने पर दिन में तो मनुष्य की योनि में होगा, पर रात्रि में तू सूर्य अस्त होते से ही तू मुर्गा बन जाएगा। जिस मुर्गा का तूने मांस का भक्षण करा है, जिस कुक्कुट को तूने मारा है, उसकी योनि तुझे सूर्य ढलते से प्रातः में सूर्य उगते तक में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे कुक्कुट बनना पड़ेगा। ये ताम्रचूर्ण ने कहा। और ताम्रचूर्ण का शब्द सुनकर बड़ा दुखी हो गया
रानी ने जैसे ही सुना गालव मुनि के मुख से कि मेरे पति को ये श्राप है पूर्व समय का, पूर्व जन्म का, और मेरा निवेदन आप सबसे, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, मेरा निवेदन है मांसाहार करने वालों से कि एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना, कोई नहीं भोगेगा, जैसा करोगे वैसा भोगो। इसलिए कुछ अच्छा करते चलो, जिंदगी में श्रेष्ठ करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास। अब रानी ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करा, गालव मुनि से कहा कि अब मेरे पति को इस योनि से मुक्ति कैसे मिले, वो मुर्गा ना बने, कुक्कुट ना बने, उससे मुक्ति कैसे? तो कहा उसका एक कारण, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने तप करा, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने अपनी चोंच से मिट्टी भरकर एक लिंग का निर्माण करा हो, और उस लिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना वो कुक्कुटों का राजा करता हो, उस स्थान पर अगर तुम्हारा पति पहुंचकर शिव का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अर्चना कर कर क्षमा याचना करे, तो वो उस योनि से मुक्त हो सकता। महाराज, जिस कुक्कुटेश्वर महादेव जिसको कहते हैं, कुक्कुरेश्वर महादेव कहते हैं, उसका एक नाम और है स्कंद पुराण में, पक्षी योनि विमोचन महेश्वर। पक्षी योनि विमोचन महेश्वर या पक्षी योनि विमोचन लिंग, इसके भी नाम से स्कंद पुराण में वर्णन आता। स्कंद, हम काशी में रहने वालों से कहेंगे कि एक बार कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन, कुक्कुरेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। और यहाँ अवंतिकापुरी में जाने वाले जितने भी शिव भक्त हैं जो उज्जैनी अवंतिका का दर्शन करते हैं, उनसे कहेंगे 84 महादेव में एक महादेव 21वें नंबर के महादेव कुक्कुरेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करो, जिससे आने वाले जीवन में अगर हमारी कोई कुल में, परिवार में कोई पशु पक्षी की योनि में भी अगर कोई पड़ा होता है, हम जब कुक्कुरेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उस योनि से हमारे जीव भी मुक्त होते चले जाएंगे। तुम्हारे पति से कहो जाकर कुक्कुरेश्वर महादेव का दर्शन करें, जहां ताम्रचूर्ण ने उस लिंग का निर्माण कर भगवान शिव का दर्शन पाया था, और शिव जी ने वहां पर उस ताम्रचूर्ण को दर्शन दिया। महाराज कौशिक राजा ने
पत्नी के साथ में जाकर पूजन आराधना करी, अर्चना करी और शिव की ऐसी कृपा हुई कि उस योनि से वो मुक्त हो गए। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में, शंकर के धाम में, शिव के स्मरण में हम लोग, आप लोग जब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो उस शरीर के जमीन पर सोने पर ना जाने कितने कितने जीव ऐसे रहते हैं। वो जीव हमारे चित्त वृत्ति से, शिव नाम से, शिव उपासना से हमारा और आपका कल्याण करते हैं। दो बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, दो बहनें यहां बैठी हुई हैं। एक कोटा से कोई बहन आई हुई है, राजस्थान से, जो दंडवत करती करती रेलवे स्टेशन सीहोर से यहाँ तक 18 किलोमीटर की दूरी सोते सोते दंडवत करते करते तय करी है। वो भी कहीं बैठी हों तो अवश्य। दूसरी पूजा वर्मा जी छिंदवाड़ा से आई हैं, जो कि बहुत परेशान थी, कर्जे में थी और बाबा के धाम पर बोल कर गई थी कि मेरा कर्जा चूक जाएगा तो तेरे धाम दंडवत करती करती आऊँगी। और शरीर में भी कुछ तकलीफ थी, गांठें थी, वो गल नहीं रही थी, डॉक्टर ने गलत बता दिया था। तो बाबा की कृपा से वो गांठें भी दूसरी जांच में पूरी गली हुई आई और रोग से मुक्त हुई। इसलिए सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर तक दंडवत करती हुई पूजा वर्मा भी यहाँ तक पहुँची हैं। तीसरा महेंद्री ग्राम पलवल जिला फरीदाबाद वाली हैं, जो कि दंडवत करती करती यहाँ पर पहुँची हैं, वो भी यहाँ पर पधारें। इन सभी को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, जो भी लोग भी दंडवत वाले हैं। शिव कृपा किसको, शंकर की करुणा किसको, शिव की उपासना किसको करे। ये बेटी दंडवत करती करती आई है रेलवे स्टेशन से यहाँ तक, कोटा की रहने वाली है। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत और तेरी कृपा का इसको कब इस पर हो जाए राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। छिंदवाड़ा से है, कर्जा बहुत हो गया था, शरीर में गांठ हो गई थी, बाबा से बोल कर गई थी। सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी दंडवत करती करती आई है। एक बार जोरदार किस पर हो जाए राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। इस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामे लड़का जैसे तेरे मन को भा, राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस किस पर हो जाए राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। आप उसके आश्रित तो हो। और जब तक शिव पर शंकर भगवान से लगाव नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिव का दीदार शंकर
दर्शन, शंकर का दर्शन, शिव का दीदार होना, शिव की करुणा होना कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव जी की आराधना कर। किसी जीव को कष्ट देकर, कई लोग कहते हैं कि भगवान को बलि चाहिए, भगवान को ये चाहिए, ना ना ना, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु पशु पक्षी की रक्षा करने वाला है, उसका नाम पशुपति नाथ। भगवान राम जी ने पशुपति व्रत किया, भगवान कृष्ण ने पशुपति व्रत किया, भगवान राम जी ने भी पाशुपत्य अस्त्र को पाने के लिए पाशुपत्य व्रत किया, साधना करी, पाशुपत्य योग किया। 3 क्रम है, पाशुपत्य व्रत, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य अस्त्र, 3। बड़ा सावधानी से सुनिएगा, इन तीनों का स्मरण आप करिए, तीनों। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दंडवत करती करती यहाँ तक पहुंची है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुण्यधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुण्यधारी, हे त्रिशूलधारी। आप उससे लगाव करो और आप उस पर विश्वास करो। एक पशुपत्य व्रत है, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पाशुपत्य योग, 3। अब आप और हम तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना तप नहीं, हमारा इतना बल नहीं, हमारी इतनी साधना नहीं। आप और हम पाशुपत्य योग भी नहीं कर पाते, तो आप और हमने क्या करा, जम के बोलो, पाशुपति व्रत। जिस व्रत के फल से भगवान राम जी के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे करीब में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो। कामना
कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 हिस्से होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापस रखो। प्रसाद पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर थाली में आओ। बाबा से प्रार्थना करो, हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, तू कृपा करेगा तो कार्य सिद्ध होगा, तू कृपा। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम अनभिज्ञ हैं। और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं। जितने भी संत महात्मा, जो भी करने वाला, जो भी इस संसार में जितने ब्राह्मण, जितने तपस्वी संत महात्मा जो भी हैं, वो सब विद्वान हैं। उनके चरणों की धूल पंडित प्रदीप मिश्रा, उनके चरण की कोई धूल झड़ी होगी तो वो हम हैं। कोई धूल, सब विद्वान, अपन को विद्वत्ता नहीं, अपन को विद्वान। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत बताना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया चढ़ाया नहीं। तुम्हें शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। नहीं, शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं। शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो ये मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं रह सकता। वो पिता। कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया, तुम्हारा ये मंत्र गलत है, आप नहीं देता, और पूजन में त्रुटि हो जाए तो भगवान कभी बद्दुआ नहीं। आप पुत्र हो, संतान हो, उसकी औलाद हो। आज